सांचौर के रहने वाले एक व्यक्ति ईशूलाल खत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से जैन समाज और जैन भगवानों पर बड़ी ही भद्दी टिप्पणी करते हुए जिन शब्द की उर्दू के राक्षस से तुलना की है। आइए सुनते हैं क्या बोले हैं ये तथाकथित समाचार पत्र के संपादक। आपने सुना होगा ये जिन और इनके मंदिर का नाम है जिनालय, और इनके जो मंदिर में बैठते हैं वो जिन देवता, जिनका मतलब राक्षस होता है। और जिनालय के अंदर जो शैतान बैठता है वो जिनालय उसका नाम है। ईशूलाल खत्री संपादक सत्यपुर टाइम्स सांचौर 30 साल से अखबार का प्रकाशन कर रहे हैं। 45 साल का पत्रकारिता का अपना अनुभव बताने वाले इस व्यक्ति ने बड़े ही गर्व से अपना परिचय दिया और जो भी मन माफिक ज्ञान ये दे सकते थे इन्होंने दे डाला और जैन धर्म के तीर्थंकरों को भूतों के ऊपर शासन करने वाले कहा। और जिन शासन देव यानी भूतों के ऊपर शासन करने वाला इनका तीर्थंकर है जो मंदिर में नंगा बैठता है वो। और जैनम जयति शासनम इनका नारा है, यानी संसार की 70% जनसंख्या को खत्म करके और 30% जनसंख्या को गुलाम बनाना इनका मेन मकसद है। पूरे संसार पे जैनम जयति शासनम यानी पूरे संसार पे अपना शासन स्थापित करना, ये इनका मेन मकसद है। ये महोदय बस यही नहीं रुके बल्कि इन्होंने इल्यूमिनाटी संस्था से जुड़ते हुए जैन समाज की नई धारणा भी अपने मन से सबको सुना दी और कोरोना जैसी बीमारी में भी जैन समाज के षड्यंत्र का हवाला दे दिया। इसके लिए जो इन्होंने एक इल्यूमिनाटी संस्था वर्ल्ड लेवल पे चलती है, उस इल्यूमिनाटी संस्था के जो कुछ जैनी है जो ये पूंजीपति लोग हैं जिसके सदस्य है, जिसमें जैनी भी होंगे लेकिन उन्होंने अपने जात को कन्वर्ट कर दिया अंग्रेजों के रूप में या कैसे भी। तो अभी जो कोरोना चला था वो भी ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, आप गूगल पे सर्च करना है आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में जानकारी मिलेगी। तो उसमें जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये कोरोना जो चलाया था वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत चलाया गया था। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था और खूब लोगों को मारा इस अनूप मंडल की विचारधारा के आधार पर जैन समाज जैसे अहिंसक समाज पर क्या क्या आरोप लगाए हैं वो भी सुन लें। इन्होंने क्या है कि एक दरियाओं के बीच में एक ऐसे महापाप की स्थापना की है। उस महापाप के अंदर 84 लाख कुंडियां बनाई है वहाँ पे दरियाओं के बीच में, और 84 लाख कुंडियों के अंदर 84 लाख जीवों का होम करते हैं, जिससे संसार के अंदर भूकंप आते हैं, तूफान आते हैं, अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है, रोग महामारी आती है। ये सारी ये जो करतूतें इस जैन बनियों की है और इनको विश्व का गुनाहगार बताया गया है। ईशूलाल खत्री ने अपने हाथ में पकड़ी हुई जगत हितकारिणी पुस्तक के ज्ञान का हवाला दिया और बताया कि इस किताब में ही ये विवरण है। ईशूलाल खत्री की इस वीडियो को देखने के बाद आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और बोले, कुछ लोग हैं जो अज्ञानता में कुछ भी बोलते हैं और ये बोलते हुए आचार्य श्री ने जिन शब्द का वास्तविक अर्थ भी बताया। कुछ लोग हैं जो श्रद्धा, ज्ञान और चरित्र को नहीं समझते, मनमाना बोलते हैं। जिन शब्द बहुत सुंदर शब्द है और संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ होता है जयातीति जिना, जिनने जीता इंद्रियों को वो जिन है। और जो जिनको मानते हैं वो जैन कहलाते हैं और जिनों में भी जो मुख्य हैं वो जिनेंद्र कहलाते हैं। लेकिन कुछ सिरफिरे लोग इसका अर्थ करते हैं उर्दू से जिन्न कर देते हैं और उसका अर्थ निकालते हैं राक्षस, उसका अर्थ निकालते हैं दैत्य, और इस तरह से जिन शब्द को जिनेंद्र भगवान को बदला। जिनालय और जैनम जयतु शासनम का भी परिहास उड़ाते हुए अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। फिर जिनालय बोले, जिनालय का मतलब है वो जिन का रहने का स्थान, माने राक्षस के रहने का स्थान। तीर्थंकर जैसे महापुण्यशाली पुरुष को कुछ ओछी बुद्धि के लोग जिनालय को भी बदनाम करते। फिर बोलते हैं जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम का मतलब ये लोग चाहते हैं कि सारी दुनिया पर
जिनका राज हो, इनका राज हो, दैत्यों का राज हो, ऐसा अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं। जिन शब्द संस्कृत वाला लीजिए, उर्दू वाला नहीं, और उसका अर्थ समझिए, जयतीति जिनाह, जैनानाम भक्ता जैनाह, और जैनम जयतु शासनम का मतलब है कि जिनेंद्र भगवान का शासन सारी दुनिया में जयवंत हो। आचार्यश्री ने आगे बोला, जहाँ आज जिन शासन नहीं, वहाँ आज राक्षसों का शासन है। इंसान जीव आपस में सहयोग करते हुए जिए, एक दूसरे की हेल्प करें कि ऐसा जिन शासन जयवंत हो। जहां जिन शासन है आज वहां भी शांति है, जहां जहां जिन शासन है आज वहां पर्याप्त शांति है। लेकिन जहां जिन शासन नहीं है, आप देख लीजिए, वहां जिन्नों का शासन है, वहां पर खतरनाक माहौल है। ऐसे युद्ध जहां छिड़े हुए हैं, अगर वहां अहिंसा का राज होता, करुणा का राज होता, शाकाहार सदाचार का राज होता, तो यूं कत्लेआम नहीं होता। इसलिए हम ये समझ ले कि अद्भुत वैभवशाली जिन धर्म हम सब ने पाया है। आचार्यश्री ने ये भी कहा कि ऐसे लोगों की बातें सुन समाज के लोगों को क्या करना है। और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं धरती पर, इस परमोपकारी वीतराग शासन को समझे बिना कुछ भी निंदा करते हैं। बोले अगर कोई जिन शासन की निंदा करे, अहिंसा सत्य सदाचार शाकाहार की निंदा करे, तो उनकी बातों को सुन करके तुम जिन धर्म में अभक्ति मत करना, जिन शासन की भक्ति छोड़ मत देना। आचार्यश्री ने बताया कि पाली की ओर एक समुदाय है जिन्होंने जैन संतों की निंदा की है। जरूर कोई खुन्नस रही होगी जिसे उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। पाली तरफ एक इस टाइप का मंडल है जो जिन धर्म की जैन साधुओं की निंदा करता है, और वो कहता है कि जैनों ने दरियाओं में, सागर में कुछ बना रखा है, बरमूडा ट्रायंगल के वहाँ पर इन लोगों ने कुछ जादू मंत्र कर रखा है। ऐसी फिजूल की बातें, अवैज्ञानिक बातें कि एक सादा बच्चा भी ना करे। और एक किताब के आधार से कोई अनूप नाम के कोई संत हुए हैं, क्या हुए हैं, और उनने पता नहीं कोई खुन्नस रही होगी जैन समाज से किसी लेन देन को लेकर के, तो ऐसी बातें लिख मारी। हाँ, ऐसी बातें लिख मारी कि जो उनके अनुयायी हैं वे सब पवित्र जिन शासन के विरोध में बोलने लगते हैं, बुरा सोचने लगते हैं। आचार्यश्री ने समाज को अपने पास बुलाने के लिए कहा और बोले कि समाज को इस प्रांगण में लाया जाए ताकि उन्हें पता चले कि जैन समाज तो जीव दया का अहिंसक समाज है। अगर उन सबको एक बार यहाँ बुलाया जाए, एक बार उन्हें हमसे बात कराई जाए, तो ये बात समझ में आ जाएगी कि जैन धर्म जिन्न धर्म नहीं है, परम पवित्र वीतरागी सबका कल्याण करने वाला धर्म। ऐसा कोई जादू मंत्र नहीं कर रखा है कि कोरोना फैल जाए, ऐसा कुछ नहीं कर रखा है कि कोई आदमी मर जाए। अरे यहाँ गौशालाएं खोलते हैं, जीवों की दया करते हैं, शराब मांस का त्याग करवाते हैं। और सारे तीर्थंकर क्षत्रिय थे। इतिहास उठा के देखो, लाखों करोड़ों साल पुराना इतिहास है। 18 पुराणों में भी तीर्थंकरों का जगह जगह उल्लेख है। ये 100-150 साल पुराने समाज के लोग उत्पात मचा रहे हैं। सरकार ने ऐसे समाज पर अंकुश नहीं लगाया तो ये वैमनस्यता ही फैलाते रहेंगे। और ये 100-150 साल पुराने लोग ऐसे उत्पात मचाए जा रहे हैं, एक पोथी के आधार से समाज में विघटन पैदा कर रहे हैं, और अच्छे साधकों की भी निंदा करने से नहीं चूकते। ऐसे लोगों को अगर सरकार ने सही ढंग से नहीं संभाला तो ये बहुत गंदगी फैलाएंगे समाज में। ये समाज ज्ञानियों के साथ बैठकर चर्चा कर ले ताकि इन्हें सही रास्ता दिख सके। तो या तो ज्ञानियों के पास बैठ कर के चर्चा कर ले वे कि वास्तविक स्थिति क्या है, जो खुन्नस है, जो किसी तरह का बैर वैमनस्य है, उसे निकाल डालें, सही रास्ते चलें। सौभाग्यशालियों, चींटी को मारने में भी जो पाप समझते हैं,
ऐसे जैन श्रावक, ऐसे जैन मुनिराज, और उनके लिए कोई गलत सोचे तो उसका क्या होगा? होता तो है, थोड़ा आगे पीछे हो। तुम दूसरे के विषय में क्या सोचते हो यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारे बारे में लोग क्या सोचते हैं। इस तरह से आचार्य श्री ने ईशुलाल खत्री की टिप्पणी पर अपनी दो टूक कहते हुए खुलकर जैन समाज के गुणों को वंदनीय बताया। जैन फोकस के लिए विशेष रिपोर्ट।